नमस्कार। वाल्मीकि रामायण की सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि भरत जी जो होते हैं वे नंदीग्राम में बिल्कुल तपस्वी की भांति जटा और चीर धारण करके जिस प्रकार राम जी निवास कर रहे हैं उसी तरह निवास करते हैं, परंतु वे राज्य का संचालन कर रहे हैं साथ में। और इधर राम जी देखते हैं कि जहाँ पर वह निवास कर रहे हैं वहाँ पर वो देखते हैं कि तपस्वी लोग जो हैं वह उस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र कहीं जा रहे होते हैं। और ऐसा होता रहता है कि तपस्वी लोग छोड़ के उस जगह को कहीं और जा रहे हैं। तो राम जी को होता है कि ऐसा क्या हो गया, यही मुझसे कुछ गलती हो गई या सीता जी से कुछ सेवा में त्रुटि हो गई। और उन्हें अचंभा, उन्हें बड़ा ये लगता है कि क्या अचंभा होता है और यह जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्या है कि तपस्वी जो यहाँ थे वो अचानक ही इस जगह को छोड़ के जाने लगे हैं। तब वे सबसे पूछते हैं। तब वहाँ एक बूढ़े से एक तपस्वी होते हैं, वे उन्हें कहते हैं रामचंद्र जी से कि यहाँ पर क्या है कि राक्षसों का इस क्षेत्र में प्रकोप बहुत बढ़ गया है, खासकर तब से जब से रामचंद्र जी वहाँ निवास कर रहे हैं। पहले भी प्रकोप था और राक्षस कई तरह से तपस्या को भंग कर देते थे। कभी तो वह मांस का टुकड़ा जो होता है वह यज्ञ की वेदी पर या जहाँ पे यज्ञ हो रहा हो उस प्रांगण में वो फेंक देते थे, या फिर प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते थे ताकि उनकी तपस्या ही भंग हो जाए, या कोई अपवित्र वस्तु पूजा के स्थान पर यज्ञ के सामान पर वो फेंक देते थे। तो इस प्रकार जो तपस्वी गण थे वे बहुत परेशान हो चुके थे, और खासकर जब से रामचंद्र जी आए हैं तब से ये ज़्यादा बढ़ गया है। और रावण का एक छोटा भाई है खर, वह ज़्यादा ही तपस्वियों को तंग कर रहा है, जिस वजह से तपस्वी इस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि आप भी यहाँ चलिए हमारे साथ, आप यद्यपि सक्षम हैं परंतु फिर भी अच्छा होगा कि चूँकि आप पत्नी के साथ रह रहे हैं अभी, तो अच्छा होगा कि आप भी हमारे साथ चलिए दूसरे किसी जगह में। तो रामचंद्र जी तब तो नहीं जाते, परंतु बाद में इस विषय पर वो काफ़ी सोचते हैं और तब उन्हें लगता है कि उन्हें भी इस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए। रावण के छोटे भाई खर के भय से नहीं, बल्कि उनकी अपने कुछ कारण होते हैं। और वह यह होता है कि उन्हें लगता है कि पहली बात तो यह कि अयोध्यावासी यहाँ पर आ चुके हैं, भरत सेना के साथ, जनपद के लोगों के साथ, सैनिकों के साथ, माताओं के साथ, ऋषिगणों के साथ, गुरुओं के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। तो सभी को पता है अयोध्या में कि रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण कहाँ निवास कर रहे हैं। और चूँकि अयोध्या वासियों का रामचंद्र जी के लिए प्रेम इतना गहरा है कि उन्हें पता है कि फिर वो कभी न कभी लौट के आ सकते हैं। ये एक पहला जो बहुत एक बड़ा कारण होता है वह होता है। और दूसरा कारण यह है कि उन्हें लगता है कि उनका भी तो मन है, रामचंद्र जी का भी मन तो अयोध्या वासियों पे लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उनके परिवार के सभी लोग आए हुए हैं। तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि रामचंद्र जी की स्मृतियाँ इस जगह से और परिवार के वासियों से, अयोध्या के वासियों से जुड़ी हुई हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर उनका छोटा भाई भरत बैठा था, यहाँ पर माताएं बैठी थी, तो बार बार वो स्मृतियाँ आ रही हैं, जो कि एक तपस्वी के लिए यह ठीक बात नहीं है कि बार बार वह उन स्मृतियों में चला जा रहा है। तो तब में ये चीज़ ठीक नहीं होता। और तीसरा, उन्हें लगता है कि यहाँ चूँकि भरत जी पूरी सेना के साथ आए थे तो इतने सारे हाथी और घोड़े की लीदों से यहाँ की जो भूमि है वो खराब हो गई है। तो उन्हें लगता है कि अब ये भूमि पूरी अपवित्र हो गई है, इसीलिए भी शायद तपस्वी लोग जा रहे हैं और उन्हें भी अब ये जगह छोड़ के अन्यत्र चले जाना चाहिए। तो वे आगे बढ़ते हैं और आगे राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। अब अत्रि मुनि की जो पत्नी होती है वह अनसुईया जी होती हैं। अनसुईया जी पतिव्रत धर्म में बहुत ही आगे हैं, वो बहुत बड़ी मानी गई हैं। जैसे सत्यवती अपने पति सत्यवान के लिए, वैसे ही अनसुईया देवी की भी पूजा की जाती है। तो अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहाँ अत्रि मुनि अनसुईया देवी से उनका परिचय कराते हैं कि ये मेरी पत्नी है और ये इतनी तपस्वी है कि जब यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा था, वर्षा नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की और तब यहाँ पे मंदाकिनी नदी अवतरित हुई और ये वृक्ष, फूल, पत्ती, ये सब तब आया इनके तपस्या के कारण ही। और रामचंद्र जी कहते हैं सीता माता से कि वह जाके उन अनसुईया माता से मिले और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें।
अब ये जो सीता माता है वो अनसुईया देवी के पास जाती हैं और उनसे उनसे प्रणाम करती हैं। वो बहुत बूढ़ी हो गई हैं, उनके अंग बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं वो। और अनसुईया माता बहुत प्रसन्न होती हैं सीता देवी को देखकर कि जब वह उन्हें यह जानकारी मिलती है कि वह अपने पति के खातिर इतनी छोटी अवस्था में ये लड़की अपना राजमहल घराना सब छोड़ के वन में आ गई है। वह चाहे तो जनकपुर में इतने प्यार से पली बढ़ी थी, वहाँ रह सकती थी। वह दशरथ की बहू थी, वह अयोध्या में बहुत अच्छे से रह सकती थी, परंतु उसने वही जगह चुना, वही स्थान चुना जो उसके पति के लिए था। तो उसने पति के साथ को प्राथमिकता दी। तो अनसुईया माता उनकी बहुत तारीफ करती हैं और पूरी कहानी बताती हैं कि बताओ, सीता जी से पूछती है कैसे तुम्हारी शादी हुई, कैसे ब्याह हुआ। वह सीता माता सारा कहानी अनसुईया देवी को सुनाती हैं। और तब अनसुईया देवी कहती हैं कि जैसे तुम हो इसी तरह बनी रहना, क्योंकि पति चाहे शहर में रहे, चाहे गाँव में रहे, चाहे वन में रहे, जंगल में रहे, कहीं भी रहे, स्त्री का स्थान वही है जहाँ उसका पति का वास हो। इस तरह से वो शिक्षा देती हैं। और जिस पर सीता माता कहती है कि पति चाहे जैसा भी हो, पत्नी का अपना एक धर्म होता है पति के लिए, परंतु उनके पति जो श्री रामचंद्र जी हैं वह तो अपने गुणों के कारण ही विख्यात हैं। तो सब लोग उनके गुणों के कारण ही आकर्षित होते हैं। वह अनसुईया जी से कहती है कि राम जी तो ऐसे हैं कि जिनकी दशरथ की जहाँ जिस स्त्री पर एक दृष्टि भी प्रेम से पड़ जाती है तो राम जी उसे अपनी माता मान लेते हैं। और उन्होंने कभी अपनी माता और अन्य माताओं में कभी भी भेद नहीं किया। और वह बहुत तारीफ़ करती हैं अपने पति की और कहती हैं कि जब इतने गुणवान पति मुझे प्राप्त हुए हैं और यदि गुणवान ना भी मिलते, अगर वो कुछ ना भी कर रहे होते तो भी मैं इनकी सेवा करती, परंतु मेरे पति ही ऐसे हैं कि सारे जग इन गुणों के कारण ही जाने जाते हैं, तो इन्हें इनके साथ ना रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और इस प्रकार से अनसुईया देवी सीता माता की बातों से बहुत प्रभावित होती हैं और फिर वह बहुत प्रसन्न होकर सीता से कहती हैं कि वह एक आशीर्वाद देती हैं, एक भेंट उन्हें देती हैं आशीर्वाद के तौर पे। कुछ वस्त्र और आभूषण होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं और उनकी विशेषता यह होती है कि वह वस्त्र और आभूषण ना कभी मलिन होते ना कभी खराब होते, वो हमेशा ही ऐसे ही बने रहते। तो वो सारा चीज़ें बोलती हैं सीता माता को कि तुम ये धारण करो और बिल्कुल ही सुंदर बन के इस तरह से आभूषणों से सुसज्जित होकर राम जी के पास जाओ। तो राम जी जब देखते हैं सीता माता को तो उन्हें बहुत खुशी होती है और वे रात्रि में वो लोग वहीं विश्राम करके सुबह आगे अन्य स्थान के लिए प्रस्थान होते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आए। ये वाल्मीकि रामायण की कहानी आपको अभी तक की सीरीज़ पसंद आ रही होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।